वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स, इंग्लिश मोमेंट्स। आज हम कर रहे हैं स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर। आपको पता है ईश्वरन कौन है? ईश्वरन जो है कुक है, एक एसेट है महिंद्रन के लिए। लेकिन ईश्वरन द कुक नहीं कह के ईश्वरन द स्टोरी टेलर क्यों कहा गया है? जो टाइटल है उसी में इसकी पूरी की पूरी कहानी छुपी हुई है। जो ईश्वरन है वो बहुत ही अमेजिंग स्टोरी टेलर है। जब आप बुक पढ़ोगे, चैप्टर पढ़ोगे, तो यू विल कम टू नो अबाउट हाउ ही कैन नरेट द स्टोरीज टू द मास्टर और टू हिज मास्टर, दैट इज महेंद्रा। लेकिन अभी हम समरी करते हैं एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय द स्टोरी दैट आई एम गोइंग टू से यू इन अ नटसेल। अबाउट द ऑथर देख लेते हैं। ये कौन है? रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर लक्ष्मण। आप इनके बड़े नाम पे जा रहे हो, दैट इज रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर लक्ष्मण। दिस इज आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण, हम इन्हें बहुत पसंद करते हैं, हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। ये बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हैं और इनका जो कॉमन मैन है उसे हम सब बहुत बहुत उससे हम रिलेट करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था अक्टूबर 24, 1921 में मैसूर में। अभी इसे मसूरू कहा जाता है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो जनवरी 26, 2015 में हुई थी, जो पुणे में। तो ये जो है ये इंडियन कार्टूनिस्ट, इलस्ट्रेटर, बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन करते थे, चित्रकारी करते थे, एंड ह्यूमरिस्ट। ये बहुत ज्यादा ह्यूमरिस्ट थे, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी थी उन्होंने। और इनका जो ह्यूमरस बिहेवियर था वो बहुत ही फेमस था। तभी तो इनका कार्टून जो कॉमन मैन है वो बहुत ही पॉपुलर है। He was best known for his creation The Common Man and for his daily cartoon strip You Said It in the Times of India. Times of India जब भी आता है You Said It और इनका वो कार्टून कॉमन मैन का हम जरूर पढ़ते हैं, हम उसको मिस नहीं करते। Started in 1951, जो स्टार्ट हुआ था 1951 में। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, इनकी रिकॉग्निशन बहुत है। जैसे इनको पद्म भूषण मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1973 में। इनको पद्म विभूषण मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2005 में। और उनके नाम पर एक चेयर है मिस्टर आर के लक्ष्मण के नाम पे सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। कैन यू इमेजिन हाउ फेमस ही वॉज इज, यू कैन से। तो इन्हीं के द्वारा लिखी हुई कहानी है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। नाउ दिस इज दैट इज मिस्टर आर के लक्ष्मण और ये इनका कॉमन मैन, इनकी मूर्ति है कॉमन मैन की, राइट। नाउ द स्टोरी वाज नरेटेड टू गणेशा बाय यंग मैन महेंद्रा बाय नेम। तो ये जो स्टोरी है ये किसको कही गई है? गणेशा को कही गई है। किसने कही है? महेंद्र ने कही है। पूरी स्टोरी महेंद्र और उसके कुक ईश्वरन के ऊपर है। तो महेंद्र ने ये स्टोरी गणेशा को कही। महेंद्र वाज अ सुपरवाइजर इन अ फर्म। एक फर्म में वो सुपरवाइजर का काम करते हैं। His job was to supervise different construction sites. तो उसका जो काम है वो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स में वो जाता है और उसको सुपरवाइज करता है। जैसे फैक्ट्रीज है, बिल्डिंग्स है, वो सब साइट्स में जाकर उनको सुपरवाइज करता है। नेचर ऑफ हिज जॉब वाज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसीलिए इसका क्या ट्रांसफरेबल जॉब है, उसको यहाँ से वहां जाना पड़ता है। He was a bachelor and his needs were simple. और वो एक बैचलर था, मैरिड नहीं था, तो उसकी जो जरूरतें थी वो बहुत ही साधारण थी, सिंपल थी। His asset was his cook named ईश्वरन। एसेट कौन? एसेट हम किसे कहते हैं? जो एसेट हमारी संपत्ति। तो एक ईश्वरन नाम का जो कुक था वो उसका एसेट था। Who cooked for him, जो उसके लिए खाना बनाता था। Washed his clothes, उसके कपड़े धोता था। And chatted away with his master at night, और रात को महेंद्र के साथ बातें करता था। ईश्वरन फॉलोड महेंद्रा विदाउट एनी कंप्लेन। तो जहां जहां महेंद्रा जाते थे जॉब के लिए वहां वह ईश्वरन को फॉलो करता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्रा, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड क्लीन द शेल्टर। और वो सारे काम करता था कुकिंग के अलावा। और वो उनका जो शेल्टर है जहां वो रहते थे, क्वार्टर जो उनको मिलता था, उसको भी साफ रखता था। He would weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. ईश्वरन की एक बहुत बड़ी खासियत थी, वो बहुत सुंदर एंडलेस स्टोरीज बुन सकता था। ऐसी स्टोरीज जो कभी खत्म ही नहीं हो, एंडलेस स्टोरीज।
और एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, और डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर उसको कहने के लिए बहुत कुछ रहता था। इन लेजर टाइम ईश्वरन रेड तमिल थ्रिल स्टोरीज। जब वो खाली होता था, जब वो थोड़ा उसको समय मिलता था, तो क्या करता था, वो तमिल थ्रिल स्टोरीज पढ़ता था। तमिल भाषा में जो बहुत ही रोमांचक जो स्टोरीज होती थी उन्हें पढ़ता था। एंड इट इफेक्टेड हिम सो मच, और उससे वो इतना प्रभावित था कि इवन ए स्मॉलेस्ट इंसिडेंट लाइक फॉलन ऑफ अ ट्री अपियर टू हिम बुशी बेस्ट। तो वो इतना प्रभावित होता था वो थ्रिल स्टोरी से कि वो छोटी छोटी घटनाओं को भी बहुत बड़ा करके वो नरेट कर सकता था। जैसे कहीं पर एक दिन उसने एक बड़े से पेड़ को गिरा देखा था, तो उसको ऐसा लगा कि बहुत ही बुशी माने बहुत ही बालों वाला एक बीस्ट है, एक जानवर है जो रास्ते में पड़ा है। ईश्वरन डिस्क्राइब्ड ईच थिंग इन डिटेल। ईश्वरन हर एक चीज को डिटेल में डिस्क्राइब करता था। एंड ही वेव डेली अ न्यू स्टोरी फुल ऑफ थ्रिल, और हर दिन एक नई स्टोरी बड़ी रोमांच से वो बताता था। एंड हॉरर टू महेंद्रा, और बड़े डरावने तरीके से वो महेंद्रा को बताता था, क्योंकि महेंद्रा से वो रात को चैट करता था। ही प्लेड द रोल ऑफ ए टीवी इन महेंद्रा's क्वार्टर। महेंद्रा के घर में टीवी नहीं था, तो ईश्वरन एक पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज था उसके लिए, और वो टीवी का भी काम करता था, क्योंकि वो नरेट इस तरह से स्टोरी करता था कि ऐसा लगता था कि घटना सामने घट रही है। Once he told to Mahindra a story about Tusker। एक दिन उसने क्या किया, महेंद्रा को एक खूंखार जंगली हाथी के बारे में बताया। With the prolonged of elephant in the jungle and how they behaved when they got mad। उसने क्या किया, हाथियों के जंगलीपन को लेकर उसने पहले थोड़ा सा बोला, और उसके बाद उसने बताया कैसे जो हाथी है वो पागल हो जाते हैं, जंगल के हाथी, और पागलपन में कैसे वो बिहेव करते हैं। द टस्कर एस्केप्ड आउट ऑफ द जंगल डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। और जो टस्कर था वो जंगल से भाग गया था और उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया था। बट केम इनटू द वे, इट रीच्ड इन ईश्वरन स्कूल। और वो ईश्वरन के स्कूल पहुंच गया। वो मेन रोड से शहर में आ गया और ईश्वरन के स्कूल पहुंच गया। देयर एवरीवन वाज टेरिफाइड वॉचिंग द ड्रामा ऑफ द टस्कर। और वहां हर कोई डर गया जो ड्रामा वो क्रिएट कर रहा था एलिफेंट, उसको देख के। इट पुल्ड फुटबॉल गोल पोस्ट। उसने क्या किया, मैदान में गया और जो फुटबॉल का गोल पोस्ट था उसने उसको खींच दिया। एंड वॉलीबॉल नेट लेटर, और क्या क्या, वॉलीबॉल का जो नेट था उसको भी उसने खींच दिया। Later, Ishwaran told that he grabbed a cane from the teacher's hand and faced the mad Tusker boldly। ईश्वरन ने क्या बताया कि उसने टीचर के हाथों से एक केन लिया, एक बेंत ली, और उसने टस्कर का सामना किया बहुत ही बहादुरी के साथ। He hit on to the third toe of the elephant। उसने क्या किया, जो एलिफेंट है उसके टो में, जो पांव की जो उंगलियां हैं, थर्ड उंगली, उसमें उसने अटैक किया। एंड शिवर्ड एंड कोलैप्स्ड। और वो इतनी जोर से उसने केन मारा कि वो जो एलिफेंट था जिससे सब डर रहे थे वो कांपने लग गया और वो गिर गया। He was studying in the junior class at that time। उसके बाद उसने क्या कहा कि मैं उस समय जूनियर क्लास में पढ़ा करता था। अब बताओ कैसा स्टोरी टेलर था। अभी तक आपको विश्वास हो रहा था ना कि उसने जरूर किया होगा, लेकिन जब ये लास्ट लाइन में उसको हमें पता चला कि वो जूनियर क्लास में पढ़ता था। At this point he would leave the story, और इसी तरह ऐसे पॉइंट पर स्टोरी छोड़ देता था। And Mahendra remained in dangering situation। और महेंद्र सोचता रह जाता था, अधर में लटका रह जाता था कि आगे क्या हुआ, क्या ये सच है, क्या झूठ है, उसे कुछ समझ में नहीं आता था। While asking how did he do that, Ishwan replied that he knew karate or jutsu। वो क्या बोलता था, महेंद्र ने उससे पूछा कैसे किया तुमने ये सब। तो मुझे कराटे आता है एंड जूजित्सु, और ये एक और कराटे जैसा ही कुछ है, डिफेंसिव गेम है जिसको वो जानता था, डिफेंसिव एक आर्ट है जिसको वो जानता था। एंड लर्न इट बाय रीडिंग अबाउट इट समवेयर। और उसने कहीं से सीखा नहीं था किसी गुरु से, उसने इसके बारे में पढ़ा था और पढ़ के ही उसने सब कुछ सीख लिया था। Whether the story was credible or not, Mahindra enjoyed listening to it। ये स्टोरी क्रेडिबल नहीं थी, विश्वसनीय नहीं थी, फिर भी महेंद्रा क्या करता था, एंजॉय करता था, जैसे हमने एंजॉय किया।
और वो क्यों एंजॉय करता था? क्योंकि ईश्वरन की जो टेक्निक थी स्टोरी टेलिंग की वो अमेजिंग थी, बिकॉज ऑफ द इनविटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। जिस तरह से कही जाती थी उसकी स्टोरी, उसका कोई जवाब ही नहीं था। ऑन वन ऑस्पिशियस डे, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, एक दिन किसी ऑस्पिशियस बहुत ही अच्छे दिन में, ट्रेडिशन के अनुसार, ही प्रिपेयर्ड वेरियस डेलिकेसीज। ईश्वर ने क्या किया? बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए, वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ हिज एंसेस्टर्स। पूर्वजों को खाना खिलाने के लिए उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे डिशेस बनाया, और वो एक ऑस्पिशियस डे उसने कहा था उसने। That day he said that the entire factory area they were occupying was once a burial ground. और उसी दिन उसने क्या रिवील किया महेंद्र को कि ये जो हमारा फैक्ट्री एरिया है ना, जहाँ हम रहते हैं, वो पहले एक बरियल ग्राउंड था, यानी यहाँ पर शव दफनाए जाते थे, ये कब्रगाह था। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. मुझे तो पहले दिन से ही पता था, क्योंकि मैंने क्या देखा था? एक मानव खोपड़ी, ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, रास्ते पर पड़ा हुआ मैंने देखा था। उस दिन ईश्वर ने नहीं बताया। जिस दिन ऑस्पिशियस डे था, उसने एंसेस्टर्स को खाना खिलाया था, उस दिन उसने महेंद्र को ये बताया। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन। इन दिनों भी, आजकल भी बहुत सारी स्कल्स, खोपड़ियां, बहुत सारी हड्डियां मुझे पड़ी हुई मिलती हैं। ईश्वरन कंटिन्यूड, ईश्वरन कहता गया। He weaved a story about a ghost woman, और फिर उसने एक कहानी बुनी, एक घोस्ट वुमेन की, एक भूतनी की, यू कैन से, which appears off and on at midnight, जो कि रात को, आधी रात को आती है जाती है, ड्यूरिंग द फुल मून, पूरी चंद्रमा में, जब चांदनी बिखरी हुई रहती है, तब वो औरत जो घोस्ट वुमेन है वो आती जाती रहती है मिडनाइट को। इट इज एन अगली क्रिएचर विथ मेटेड हेयर एंड श्रिवल्ड फेस, और उसका जो बहुत ही वो बुरी सी दिखती है, और पूरे उसके बाल उलझे हुए हैं, और उसका फेस भी बहुत बुरा सा है, श्रिवल्ड है, लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग अ फॉस्टिस इन इट्स आर्म। और ऐसा लगता है कि वो एक कंकाल की तरह लगती है, और ऐसा लगता है कि उसके जो आर्म है उसमें उसने एक फोइटस, मतलब एक बच्चा छोटा सा उसने अपने आर्म में ले रखा है, बाह में ले रखा है। महेंद्र स्टॉप्ड हिम टू टेल सच नॉनसेंस स्टोरीज। तो महेंद्र ने उसको स्टॉप किया एंड से कि ये सारी नॉनसेंस स्टोरीज हैं, एंड दैट देयर आर नो सच टाइप ऑफ फिगर, और ऐसा भूत वगैरह कुछ नहीं होता, बट अवर इमेजिनेशन ओनली, ये सिर्फ हमारी कल्पना है। आफ्टर फ्यू डेज महेंद्र हर्ड सम नॉइज। कुछ दिनों बाद महेंद्र को कुछ आवाजें सुनाई पड़ी नियर हिज विंडो स्टिल ड्यूरिंग नाइट टाइम। जब वो रात को सो रहा था, उसको अपने जंगले के पास, अपनी खिड़की के पास कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। फर्स्ट ही पुट इट एज सम सॉर्ट ऑफ स्मॉल एनिमल लाइक कैट। पहले उसने सोचा कोई छोटी सी बिल्ली होगी, बट द नॉइज बिकेम लाउडर एंड लाउडर। लेकिन ये जो आवाज थी वो बढ़ती ही जा रही थी। When he peeped through the window, जब उसने विंडो से बाहर देखा, he fainted, वो बेहोश हो गया, for he saw some cloudy figure clutching a bundle near his window sill। कि उसने क्या देखा कि एक क्लाउडी फिगर है, एक धुंधला सा फिगर है, जिसके हाथ में एक बंडल है, और वो खिड़की के पास है। महेंद्र कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, वो सो ही नहीं पाया। पहले तो फेंटेड, मतलब वो आधी तो बेहोशी हो ही गई थी उसे। In morning, ईश्वरन स्माइलिंगली asked about the sound। सुबह ईश्वरन ने उससे पूछा, आपको साउंड सुनाई पड़ा था? And that women ghost, और उस women ghost के बारे में उसने पूछा। You saw her yourself last night, आपने कल खुद ही अपनी आंखों से देखा। I came running here the sound of moaning, मैं यहाँ आया, आप डरे हुए थे, आप आवाजें निकाल रहे थे। That was coming from your room, आपकी आवाज आ रही थी कमरे से बाहर। A chill went down Mahendra's spine। महेंद्र जो ईश्वरन को डांट रहा था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, ऐसा लगा कि
पूरे के पूरे इसको काटो तो खून नहीं वाली बात थी। He was so scared that he went on leave that very day. वो इतना डर गया कि उसने तुरंत ही क्या किया, छुट्टी पर चला गया और उसने वो जगह छोड़ दी। तो दिस इज द समरी ऑफ द स्टोरी। सो व्हाट हैव वी लर्न्ड? वी हैव लर्न कि आर के लक्ष्मण ने दो कैरेक्टर यहाँ क्रिएट किए हैं, एक ईश्वरन और एक महेंद्र। महेंद्र जो है वो मास्टर है, लेकिन वो ईश्वरन से बहुत ही प्रभावित है। ईश्वरन उसके बहुत काम आते हैं। और इस तरह मैंने जो समरी आपको लिखी है, whenever you will get the time to write the long answer of 100 to 150 words, तो आपको ये कहानी भी थोड़ी लिखनी पड़ती है, क्योंकि कैरेक्टराइजेशन आता है, थीम आता है, और जब भी कुछ भी लाइन हो, अंदर से कुछ भी आपको डिस्क्राइब करना हो, ये कहानी लिखनी जरूरी होती है। इसीलिए पूरी की पूरी कहानी समरी में है। तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डू द critical analysis of the same chapter. Go through the story, go through the session and read the chapter carefully, because you will get the exact based question also. Thank you.